ये सब लोग जो है यूनाइटेड वॉलंटियर एसोसिएशन और ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन की दुआएं कीजिए कि आपको अल्लाह ताला ने इतने अच्छे काम का जरिया बनाया। आज जो गाड़ियां बांटी जा रही है 101 से लेकर 150 तक ये तो गाड़ियां बांटी जा रही हैं। ये गाड़ियों का जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, इसका बनाने का जो कॉस्टिंग है मैन्युफैक्चरिंग, इसका ये अराउंड 14 to 15,000 पर जो है कार्ट जो है ये जाता है। प्लस जो है इसके ऊपर हर बंदे को 2 से 5,000 का जो भी हस्बे हैसियत जो है माल। अभी हमारी एक कोशिश, आज सबसे पहली बात, ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन अपनी एम्बुलेंस जो है यहाँ पब्लिकली डोनेट करने जा रहा है और लोगों की खिदमत के लिए ये आज से ही काम आना शुरू हो जाएगी। है कि ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन की जानिब से रोज कई कुंटल खाना बनाकर घाटी मेडिकल अस्पताल और ये सामने कैंसर मेडिकल अस्पताल में बांटा जाता है। और आज जो है इसके लिए एक फूड वैन की जरूरत एक्स्ट्रा थी, इसलिए आज जो है एक फूड वैन का भी इनॉग्रेशन इंशाल्लाह यहां पर होगा। मेहमान हर साल जो है ग्लोबल अपना एक कैलेंडर पब्लिश करता है जिसमें ग्लोबल की तमाम एक्टिविटीज को हम लोगों के सामने लाने की कोशिश करते हैं। बिना किसी कास्ट, क्रीड, जात पात के ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन हमेशा से काम करता आया है। आज 50 कार्ड्स, 50 गाड़ियां जो है यहां पे इन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। इसके अंदर माल रखा हुआ है और इंशाअल्लाह इन लोगों को आज कम से कम जो काम सरकार का है, लोगों के रोजगार के बारे में सोचना, लोगों की परेशानियों के बारे में सोचना, कम से कम हमारी एक छोटी सी कोशिश जिसमें आज हम जो है ये 50 गाड़ियां आज हमारे तमाम भाइयों को इन मेहमान खुसूसी के हाथ से आज डोनेट करेंगे। ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन 2006 में एस्टेब्लिश की गई। अब तक जो ग्लोबल चल रहा है 25 साल से, ये सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल के वॉलंटियर्स की आपसी कंट्रीब्यूशन से ही चल रहा है। जज़ाकल्लाह डॉक्टर समीउल्लाह साहब को अल्लाह ताला जो है उम्र दराज दे, सेहत दे, तमाम परेशानी मुसीबत से उनको हिफाजत में रखे अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं मैं। आज बहुत बड़ा दिन है ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन के लिए। हर साल की तरह इस साल भी जो है ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन की जानिब से एक साल भर तो काफ़ी एक्टिविटीज़ होती है, लेकिन ये एक्टिविटी ग्लोबल की सबसे बड़ी एक्टिविटी है। आज हम बहुत ही नेक मकसद के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं। आपको ये जानकर खुशी होगी कि आज बेरोजगारी का जो आलम है हमारे माशरे में, हमारे अतराफ में, ये उरूज पर है और ऐसी सूरत में लोगों की फिक्र करना, लोगों का ख्याल रखना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। पिछले कई सालों से ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन इस कोशिश में लगा हुआ है कि हम किसी न किसी तरह समाज के काम आ सके। आज का जो प्रोग्राम है, मैं वक्त दर वक्त आपको डिटेल देता रहूँगा। आज का जो प्रोग्राम है, ख़ास तौर से जो इवेंट है, इसमें हम 3 बड़ी चीज़ें आज करने जा रहे हैं। आज सबसे पहली बात, ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन अपनी एम्बुलेंस जो है यहाँ पब्लिकली डोनेट करने जा रहा है। ये एम्बुलेंस जो है अभी अभी खरीदी गई है। इससे पहले भी एक एम्बुलेंस थी, थोड़ा सा उसका एक्सपायरी होने की वजह से ये एम्बुलेंस ली गई है। माशाल्लाह से फ्रेश गाड़ी जो तो ली गई और लोगों की खिदमत के लिए ये आज से ही काम आना शुरू हो जाएगी। ये पहला काम है आज। दूसरा काम यह है कि ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन की जानिब से रोज कई कुंटल खाना बनाकर घाटी मेडिकल अस्पताल और ये सामने कैंसर मेडिकल अस्पताल में बांटा जाता है। ये खाना बांटने के लिए जाहिर सी बात है कोई हाथ में ले जाकर तो नहीं देगा। लॉकडाउन के अंदर भी जो है ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन में कम से कम कई कुंटल खाना बनता था और इतनी रिस्ट्रिक्शंस होने के बावजूद भी हमारे तमाम भाई जो हमारे ग्लोबल के लिए काम करते थे, ये सभी लोग जाकर जो है तो अतराफ के इलाके में जहाँ लोगों के चूल्हे नहीं जलते थे, वहाँ घर में खटके दे दे के ये लोग जो तो खाना बांटा करते थे। इसी सिलसिले को एक दिन भी बंद नहीं किया गया और आज जो है इसके लिए एक फूड वैन की ज़रूरत एक्स्ट्रा थी, इसलिए आज जो है एक फूड वैन का भी इनॉग्रेशन इंशाल्लाह यहाँ पर होगा मेहमान के हाथों। तीसरा जो बड़ा काम आज होने जा रहा है, हर साल जो है ग्लोबल अपना एक कैलेंडर पब्लिश करता है जिसमें ग्लोबल की तमाम एक्टिविटीज को हम लोगों के सामने लाने की कोशिश करते हैं। इसका मकसद कोई एडवर्टाइजमेंट या पब्लिसिटी नहीं होता, इसका मकसद सिर्फ इतना ही होता है कि आज ग्लोबल के वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं, कल शहर के और 10 लोग उठकर जो है तो इस काम को आगे बढ़ाए करके
इसी नेक मकसद से कैलेंडर जो है छपाया जाता है और उसका जो है इफ्तिताह आज होगा। इसके अलावा जो है आज हमारे जो भाई सामने बैठे हुए हैं, आज तमाम लोगों का, हमारी कुछ बहनें हैं, कोई भाई है, इसमें मुस्लिम भाई भी है, गैर मुस्लिम भी है, बिना किसी कास्ट, क्रीड, जात पात के ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन हमेशा से काम करता आया है। आज 50 कार्ड्स, 50 गाड़ियां जो है यहाँ पे इन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। इसके अंदर माल रखा हुआ है और इंशाअल्लाह इन लोगों को आज कम से कम जो काम सरकार का है, लोगों के रोजगार के बारे में सोचना, लोगों की परेशानियों के बारे में सोचना, कम से कम हमारी एक छोटी सी कोशिश, जिसमें आज हम जो है ये 50 गाड़ियां आज हमारे तमाम भाइयों को इन मेहमान खुसूसी के हाथ से आज डोनेट करेंगे, ताकि अल्लाह ताला इनको जो है एक अच्छा रोजगार का जरिया दे और इनकी कमाई में जो है बरकत दे और ये जो है अच्छे से अच्छी तरीके से अपने बच्चों की और आने वाली नस्लों की परवरिश कर सके। मैं सबसे पहले चाहूंगा कि हमारी ट्रस्ट की जानिब से मेहमानों का इस्तकबाल हो। आज हमारे बीच जो लोग मौजूद हैं, माशाल्लाह से, मैं अभी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था कि हमारे बात चल रही थी कि भाई यहाँ पे हमको क्राउड अगर गैदर करना होता तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन यहाँ पर एक लिमिटेड तबके के सामने ये काम इसलिए किया जा रहा क्योंकि इसमें कोई शो करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आज हमारे बीच मौजूद है डॉक्टर समीउल्लाह शाह हुसैनी साहब। आप हैदराबाद से तशरीफ लाए हैं। आप जो है एडवाइजर है APIDC के, फाइनेंशियल एडवाइजर हैं और माशाल्लाह से इनका काफी ताउन है ऐसे नेक कामों के अंदर। जहां कहीं भी इस तरीके के काम चलते हैं, डॉक्टर समीउल्लाह साहब जो है दौड़ के चले आते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आज उन्होंने औरंगाबाद की भी सैर की, उनको बड़ी खुशी हुई ये तारीखी शहर देख कर कि जहां पर जो है तो किसी जमाने में जो है यहाँ पर राजे रजवाड़े हुआ करते थे, फिर नवाब होके गए। उस शहर को देखकर उन्हें भी काफी मसरत हुई आज। इसके अलावा जो है यहाँ पर आज दूसरी बड़ी शख्सियत जो हमारे बीच मौजूद है, जिनका सिर्फ हम नाम ही सुनते थे, जनाब चंद्र प्रकाश त्रिपाठी साहब। चंद्र प्रकाश त्रिपाठी साहब जो है बजाज कंपनी जो है इसके CSR के जिम्मेदार हैं। साहब जहां कहीं भी शहर में अच्छा काम होते हुए देखते हैं, असल में क्या है, एक तरफ एक तबका है जो लोगों की मदद के लिए तैयार बैठा है और एक तरफ एक तबका है क्या जिनको मदद की जरूरत है। और हम जैसे NGO सिर्फ कोशिश यही करते हैं कि सही शख्स को सही शख्स तक जो तो मिलवा दें और आपकी मदद करवा दें। तो यहाँ पर जो है चंद्र प्रकाश त्रिपाठी साहब हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पर और मौजूद शख्सियात में डॉक्टर अभय धानोरकर साहब हमारे बीच मौजूद है। माशाल्लाह से साहब डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं। इसके अलावा जो है एक नौजवान यहाँ बैठे हैं हमारे सैयद शाह शुजातुल्लाह हुसैनी। आप फर्जंद है समीउल्लाह हुसैनी साहब के और ये भी जो है बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड एसोसिएशन, जो आपकी गाड़ियों पर भी लिखा हुआ है नाम, हाँ, यूनाइटेड वॉलंटियर्स एसोसिएशन। इसके नेशनल जो है जिम्मेदार है, कोऑर्डिनेटर हैं, वो यहाँ पर हमारे बीच मौजूद है। इसके अलावा जो है अभी यहाँ पर डॉक्टर इकबाल साहब हमारे पास है और बाकी ये हमारी सारी टीम है जो हम वॉलंटियर के तौर पर यहाँ पर काम करते हैं। जायसवाल साहब के बेटे। हाँ, यहाँ पर अभी अभी जो है हमारे जो नवनिर्वाचित MLA है प्रदीप जायसवाल साहब, उनके फर्जंद यहाँ पे आए हैं, उनके बेटे यहाँ पर आए हैं। हम उनका स्वागत करते हैं यहाँ पर हमारे ग्लोबल फाउंडेशन के जरिए से। मैं चाहूंगा कि हमारी ट्रस्ट के जो जिम्मेदार हैं, हमारे चेयरमैन जफर पटेल साहब जो है डॉक्टर सैयद समीउल्लाह शाह हुसैनी साहब का जो है गुलदस्ता देकर इस्तकबाल करें। भैया इधर देखो। बड़ी शख्सियतों का इस्तकबाल भी बड़ी शख्सियत से ही होना चाहिए। हमारे बीच ऐसी एक मौजूद शख्सियत जनाब चंद्र प्रकाश त्रिपाठी साहब बैठे हैं। हमारे पास बहुत देर से डिस्कशन चल रहा था कि ये शख्सियत का इस्तकबाल कौन करेगा, तो बड़ी मुश्किल से ये तय पाया है कि उनके जैसी एक मौजूद शख्सियत यहाँ पर बैठी हुई है, डॉक्टर अभय धानोरकर साहब। मैं चाहूंगा ये डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर है, ये सर का इस्तकबाल करें।
हमारे वसीम भाई से दरखास्त है कि वो हमारे नौजवान साथी शुजातुल्लाह हुसैनी साहब, सैयद शाह शुजातुल्लाह हुसैनी साहब का जो है गुलदस्ता देकर इस्तकबाल करें। मैं हमारे अब्दुल्ला भाई से गुजारिश करता हूं कि वह अभय धानोरकर सर का इस्तकबाल करें। आज हमारे शहर ने जिनको चुनकर दिया, जिनके कारनामों की वजह से, जिनके अच्छे करतब की वजह से आज हिंदू मुस्लिम सभी समाज के लोग औरंगाबाद में जिनसे बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा मुतासिर है, ऐसे हमारे नवनिर्वाचित एमएलए प्रदीप जायसवाल साहब के फर्जंद यहाँ पे आए हैं और माशाल्लाह वो भी सोशल एक्टिविटीज में प्रदीप जायसवाल साहब जैसे ही रहेंगे, ऐसी उम्मीद के साथ मैं ग्लोबल फाउंडेशन के जिम्मेदार हमारे अली साहब से हमारे भाई से जिम्मेदार करता हूँ, हाजी भाई से, कि इनका इस्तकबाल करें। ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन के पूरे एक साल की रिपोर्ट आपके सामने पेश करूंगा। अब रह गए हमारे घर के हैं इकबाल साहब, फिर भी जो है उनका इस्तकबाल कर दीजिए। ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन 2006 में इस्टेब्लिश की गई। इसका इस्टेब्लिशमेंट करते वक्त ये डिसाइड हुआ था कि ये संस्था मेडिकल के लिए काम करेगी, दवाओं के लिए, मतलब जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जो भी चीज़ रहेगी इसके लिए काम करेगी। लेकिन एजुकेशन फील्ड में भी ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन ने बहुत सारे काम किए हैं। अभी जो ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन के जो मेन काम है मैं आपको गिना दूं। हर साल ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन की जानिब से करीब 5000 बच्चों का जीके क्विज कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जाता है। अभी 28 तारीख को ये कंपटीशन है, नौखंडा कॉलेज के अंदर ये होता है और पूरे शहर के हर स्कूल के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इससे जो फंड रेजिंग होती है उससे ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन का साल भर का खर्चा चलता है। इसके अलावा कोविड के टाइम पर जो है ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नायब अंसारी साहब से गुजारिश है स्टेज पर आ जाइए। इसके अलावा ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन का एम्बुलेंस है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट एम्बुलेंस सर्विस यहां पर चलाया जाता है। ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन के जरिए से पैसिफिक हॉस्पिटल में डायलिसिस मशीन लगाई गई है। आज डायलिसिस का खर्चा सबसे बड़ा खर्चा है जो किडनी पेशेंट उनका होता है। ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन की जानिब से वहां पर फ्री डायलिसिस मशीन लगाई गई है, जिसका लोग जो है इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं पिछले कई दिनों से। इसके अलावा जो है ब्लड डोनेशन कैंप, साल में 2 से 3 ब्लड डोनेशन कैंप्स लिए जाते हैं और ये ब्लड डोनेशन कैंप्स जो लोग डोनेट करते हैं उनको एक कार्ड दिया जाता है, ताकि जिस किसी के रिश्तेदार को खून की जरूरत पड़े वो कार्ड लेकर यहाँ पर आते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उनको जो है खून मुहैया कराया जाता है, ब्लड मुहैया कराया जाता है। कैंप्स रखे जाते हैं बहुत सारे और डेली जो है फूड वैन के अंदर, जैसे मैंने बताया है, अपनी कैपेसिटी के हिसाब 1.5 कुंटल जो भी खाना है ये रोज बनाया जाता है। इसके फूड पैकेट बनाए जाते हैं और ये फूड पैकेट्स जो है सामने कैंसर हॉस्पिटल है वहां पर प्लस घाटी में जो है रोज बांटे जाते हैं। ये सारे काम कोई दिखावे के नहीं है, सारे ओरिजिनल वर्क है, जेन्युइन वर्क है सारे भी। इसके अलावा जो है जैसे कि पिछले कई दिनों में कुछ नए इक़दाम किए गए, अंदर जो है 100 स्विंग मशीन, सिलाई मशीन, 100 सिलाई मशीनें जो है डिस्ट्रीब्यूट की गई पिछले प्रोग्राम के अंदर, 100 सिलाई मशीन। इसके बाद जो है बच्चों का जो शौक है कंप्यूटर का, उसको बरकरार रखने के लिए अंदर जो है जैसे कि कंप्यूटर इंस्टीट्यूट शुरू किया गया, जहां पर बच्चों को जो है कंप्यूटर की मुफ्त तालीम जो है दी जाती है। इसके अलावा अंदर ही जो है जैसे कि अंदर ऑफिस में जब आप जाएंगे तो आपको दिखेगा वहां पर कि जो है एक डेंटल का यूनिट भी स्टार्ट किया गया। ये सारे काम जो है लोगों की चैरिटी से ही होते हैं, लोगों की मदद से ही होते हैं। ग्लोबल फाउंडेशन में काम करने वाला कोई भी इंसान लखपति नहीं है, ना कोई करोड़पति है, ना कोई इतना जो है बड़ा डोनर है कि जो है अपनी सैलरीज में से वो अमाउंट निकाल के दे सकते। लेकिन फिर भी जैसे जैसे जरूरत पड़ती है सारे ग्लोबल के वॉलंटियर्स दौड़ के आते हैं और जो है अपनी जेब से, अब तक जो ग्लोबल चल रहा है 25 साल से, ये सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल के वॉलंटियर्स की आपसी कंट्रीब्यूशन से ही चल रहा है। ना ही तो इसके लिए कोई CSR लिया गया,
ना ही तो इसके लिए कोई फॉरेन फंड जो है तो मुहैया हुआ है। जो कुछ भी हो रहा है ग्लोबल के अपने ताउन से हो रहा है। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने यह ऑफिस अलॉट किया। यह ऑफिस अलॉट करने के बाद बहुत सारे काम करने में आसानी हो गई और इसके जरिए से जो है काम का दायरा जो है हमारा थोड़ा बड़ा हो गया। और इसी दायरे में पिछले जैसा कि आप देख रहे हैं आज जो गाड़ियां हैं इसका नंबर 101 से हमने स्टार्ट किए। जो पहले राउंड में 1 से लेकर 50 तक गाड़ियां बांटी गई 2 साल पहले। पिछले साल 51 नंबर से लेकर 50 नंबर की गाड़ियां बांटी गई है और आज जो गाड़ियां बांटी जा रही है 101 से लेकर 150 तक ये तो गाड़ियां बांटी जा रही है। ये गाड़ियों का जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, इसका बनाने का जो कॉस्टिंग है मैन्युफैक्चरिंग इसका, ये अराउंड 14 to 15,000 पर जो है कार्ट जो है ये जाता है। प्लस जो है इसके ऊपर हर बंदे को 2 से 5,000 का जो भी हस्बे हैसियत जो है माल। अभी हमारी एक कोशिश और मजीद चल रही है कि हम ट्रस्ट के जरिए से इनको जो है मजीद जो है कुछ फंड फराहम करें ताकि जो है ये गाड़ियों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा माल भरे और ज्यादा से ज्यादा माल बेचकर जो है मुनाफा कमाए। इसके ऊपर भी हमारा काम चल रहा है। तो इंशाल्लाह ये सारे काम आपके सामने हैं। अब मैं बिला ताखिर के सर ये बोलेरो वैन जो है ली गई। एक अल्लाह के बंदे ने जो है हमको बहुत रिजनेबल रेट पर ये एम्बुलेंस के तौर पे दिया है और इसको जो है पूरा मॉडिफाई किया गया। इसके ऊपर खर्च लगाया गया जेब से सब लोगों का और माशाल्लाह से जो है ये फुल्ली फिट जो है वैन आपके सामने है। मैं हमारे मेहमान खुसूसी डॉक्टर सैयद समीउल्लाह शाह हुसैनी साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो ऐलान करें कि मैंने ऑफिशियली इस एम्बुलेंस का इफ्तिताह कर दिया हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने यूनाइटेड वॉलंटियर्स एसोसिएशन की जानिब से ये एम्बुलेंस का ऑफिशियली इफ्तिताह किया है। ये सभी की खिदमत के लिए आज से हाजिर रहेगी आपके अच्छे और बुरे वक्त में। अल्लाह कभी ना आपको एम्बुलेंस का वक्त लाए, लेकिन जब भी ज़रूरत पड़ी आप आधी रात को इसके नंबर पे डायल करेंगे, उस पर नंबर लिखे हुए आपके लिए एम्बुलेंस हाजिर हो जाएगी। जज़ाकल्लाह। हमारे रिस्पेक्टेड चंद्र प्रकाश त्रिपाठी जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो फूड वैन आइए प्लीज। आप लोगों की दुआओं से अल्लाह ताला इसमें बरकत देगा और इस नेक काम के लिए इस्तेमाल होगी जिसमें इंशाल्लाह रोज 1 से 1.5 कुंटल खाना पैकेट बनाकर घाटी और कैंसर अस्पताल में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। मैं हमारे त्रिपाठी जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इसका ऑफिशियल इनॉग्रेशन का अनाउंसमेंट करें। मैं आपकी तरह अच्छी उर्दू तो नहीं बोल पाता हूँ कि मैं अपनी भाषा में ये सिद्दीकी वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से जो ये फूड वैन दी गई है, मैं इसका शुभारंभ इस समय से करता हूँ। बहुत बहुत बधाई ग्लोबल फाउंडेशन। गाड़ी नंबर 1 से लेकर 10 तक इधर आ जाइए। गाड़ी नंबर 1 से 10, गाड़ी नंबर 1 से 10 इफ्तिताह करेंगे यहाँ पर। गाड़ी नंबर 102 मोहम्मद इम्तियाज मोहम्मद ख्वाजा, यहाँ पर आइए। ये जरा सिलाई मशीन हटा दो भैया इधर से। हमारे मेहमान जनाब शुजात भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप 5-5 गाड़ियों का इफ्तिताह करेंगे, ठीक है। ये फ्लावर्स देके आप नेक ख्वाहिशात, गाड़ी मालक इधर आइए, ट्रे रख दीजिए आप। ये शुजात भाई की तरफ से इम्तियाज भाई को नेक ख्वाहिशात के साथ आपको ये गाड़ी दी जा रही है। आप बहुत ईमानदारी से इसके ऊपर मेहनत करेंगे ऐसी उम्मीद करता हूं। चलिए आगे ले लीजिए गाड़ी, पहले नंबर की कार के पास जान दीजिए। गाड़ी नंबर 2 मिर्जा अहमद बेग, आइए। मिर्जा अहमद बेग साहब चप्पलों का कारोबार करते हैं। ये गाड़ी के ऊपर इसी का कारोबार करेंगे और ये फिल्टर हुए हैं। कम से कम हमारे पास 150-200 एप्लीकेशन आए थे, उसमें से जो जरूरतमंद थे उनको फिल्टर करके जो है ये 50 लोग हमने छाटे हैं। अहमद बेग साहब। इसके बाद गाड़ी नंबर 3 रसूल खान अब्दुल्ला खान भाई, आइए। ये सब्जी का कारोबार करते हैं रसूल भाई और बहुत ईमानदारी से आप कारोबार करेंगे और हमारे ग्लोबल को आप दुआएं देंगे ऐसी उम्मीद करता हूं। इसके बाद परवीन बाजी, परवीन मोइन सैयद, लेडीज को भी जो है गाड़ियां फराहम की गई आरक्षण के हिसाब से, तो परवीन बाजी को ये गाड़ी दी गई इनके रोजगार के लिए। इसके बाद शेख सना शेख नईम बाजी को जो है गाड़ी दी गई है। बाजी आप खूब लगन से काम करें और अल्लाह ताला आपके काम में बरकत दे। शुक्रिया शुजात भाई।
नहीं जाएंगे, कोई भी नहीं जाएंगे बेफिक्र भाई, कोई जाइए मत। हाँ, गाड़ियां वहां खड़े करके वापस आ जाइए। मैं चाहूंगा कि इस मौके पर हमारे डॉक्टर सैयद सना हुसैनी साहब जो है तो चंद लफ्ज कहें, फिर इसके बाद बची हुई गाड़ियों का इफ्तिताह होगा। मैं हमारे ग्लोबल एजुकेशन एंड मेडिकल फाउंडेशन को मुबारकबाद पेश करता हूं कि बहुत शानदार, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। यहाँ खिदमत खल्क है, ये इंसान की सेवा भगवान की सेवा बोलते हैं, यानी इंसान ह्यूमन हेल्प, गॉड को हेल्प करे जैसी बात है। ये हमारे तेलुगु में एक अच्छा वो है, मानव सेवा माधव सेवा बोलते हैं। तो बहरहाल मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये बहुत शानदार काम कर रहे हैं हमारे मसीउद्दीन सिद्दीकी साहब और पूरी टीम, ग्लोबल की टीम है यहाँ पे, सबको मुबारकबाद देता हूँ। और हमारे क्या नाम है, जिया साहब, आप भी ग्लोबल की टीम में हैं और वॉलंटियर, माशाल्लाह, सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जो भी ये गाड़ियां ले रहे हैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूं। और वो लोग से मैं दरख्वास्त करता हूं कि अच्छी मेहनत से, लगन से जो है सो आप लोग अच्छा ये करके, जैसा ग्लोबल का नाम रखिए आप लोग। आपके बच्चे को, उनको अच्छा एजुकेशन दिलवाइए, आप लोग बच्चियों को सबको एजुकेशन अच्छा दिलवाइए। और ये यूनाइटेड वॉलंटियर्स एसोसिएशन की जानिब से ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे हैं। मैं त्रिपाठी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस मौके पर, हमारे घर के हम होस्ट हैं, हम लोग होस्ट हैं, आप लोग गेस्ट हैं, तो संभालना है ये सब। मुझे आज यहाँ आकर बहुत खुशी हो रही है। मैं इस फाउंडेशन के बारे में कुछ नहीं जानता था और यहाँ आकर जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, नॉलेज मिली, उससे मुझे बहुत खुशी हुई कि इन लोगों ने बहुत मुश्किल टाइम में बहुत ही मुश्किल काम किया है। जब सब कुछ बंद होता था कोविड के टाइम पर, उस टाइम पर इन्होंने कैंसर हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल सब में खाना बराबर देते रहे और ये काम इनका बराबर चलता है। और ये जानकर और खुशी हुई कि इसमें कोई बड़ा कंट्रीब्यूटर नहीं है कि जिसने बहुत पैसा दे दिया और फाउंडेशन चल रही है। ये सब लोग अपनी जेब से पैसा थोड़ा थोड़ा डालकर इस फाउंडेशन को चलाते हैं और करीब 1.5 कोटी रुपया साल का ये खर्च करते हैं पब्लिक की सेवा में, गरीबों की सेवा में, मरीजों की सेवा में, खून मुहैया कराना, उनको खाना देना और हर तरह से उनकी मदद करते हैं। तो मैं इस ग्लोबल फाउंडेशन का बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ। जमलेले सर्व मान्यवर आणि सर्व लाभार्थी आणि प्रेक्षकगण, आज जेव्हा मला ह्याचं इन्व्हिटेशन मिळालं होतं मोहसिना मॅडमकडून की फक्त त्यांचं ॲम्ब्युलन्सचं उद्घाटन होणार आहे म्हणून, पण इथे आल्यावर जेव्हा पाहिलं की ग्लोबल हेल्थ फाउंडेशन खरंच वेगवेगळ्या ह्याच्यामध्ये काम करते, जसं त्यांनी सांगितलेलं आहे की त्यांचं फ्री डायलिसिस सेंटर आहे, परत ते दररोज 1 ते 1.5 क्विंटल अन्नधान्य अन्न वितरित करतायत आणि जे खरंच गरजू पीपल आहेत त्यांच्यासाठी हे सेवा दिली जाते। त्याचबरोबर त्यांचं जे डेंटल क्लिनिक आहे, कॉम्प्युटर इन्स्टिट्यूट आहे, ब्लड डोनेशन कॅम्प करतायत, हे सगळं करण्यासाठी खूप कष्ट लागतात। आता आरोग्याच्या फील्डमध्ये आहे त्यामुळे मला माहिती आहे की एखाद्या व्यक्तीला तुम्हाला ब्लड डोनेशनसाठी ॲग्री करायचं किंवा कन्व्हिन्स करायचं आहे, खूप अवघड गोष्ट असते, परंतु यांचं असं मेकॅनिझम सेट झालेलं आहे की ते दरवेळेस 50, 60, 100 असे ब्लड डोनेशन म्हणजे प्रत्येक कॅम्पमध्ये करत असतात। हे खरंच एक खूप चांगली अचिव्हमेंट आहे आणि हे लोकांसाठी करतायत। त्याचा फाउंडेशनला ॲजच असा डायरेक्ट काही फायदा होत नाही आहे, परंतु प्रत्येक गरजू लोकांची मदत होती। दुसरं म्हणजे आज त्यांनी जे ॲम्ब्युलन्सची जी नवीन ॲम्ब्युलन्स आपल्या लोकांसाठी सुरुवात करून दिलेली आहे। ॲम्ब्युलन्स फक्त ही एक गाडी नसून ही एक होप आहे, म्हणजे एखादा आपल्या घरातला एखादा पेशंट जर आजारी असेल आणि वेळेत जर ॲम्ब्युलन्स आली तर आपल्याला किती जास्त आशा वाटते की यस आपण आता आपल्या वेळेमध्ये पोहोचू, समोरच्याला ट्रीटमेंट मिळेल आणि ती एक ॲश्युरन्स असतं। म्हणजे ग्लोबल हेल्थ फाउंडेशन एक ॲश्युरन्स देते तुम्हाला की यस तुमच्या मागे आम्ही आहोत, तुम्हाला काही जरी पडलं, जसं आत्ताच जे अँकरनी सांगितलेलं आहे आपल्याला कि कधी तुम्हाला रात्री बेरात्री गरज पडली तर आमची गाड़ी तुमच्यासाठी सदैव तत्पर है। मैं शुजात हुसैनी यूनाइटेड वॉलंटियर एसोसिएशन की जानिब से आया हुआ हूँ, यहाँ हैदराबाद से आया हुआ हूँ। अभी जो आज का प्रोग्राम हो रहा है
उसके ताल्लुक से मैं पहले हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ब्रीफ देता हूँ थोड़ा। यूनाइटेड वॉलंटियर एसोसिएशन इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में, सिटीज़ में काम कर रही है। ऐसे ही कई एंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट्स, कई कैंप्स होते हैं, कई ट्रेनिंग प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं हमारे। और इससे पहले भी हमारे 4 एम्बुलेंसेस तेलंगाना में हैं, उड़ीसा में, कई जगहों पे हमारे एम्बुलेंसेस है। और आज ऑलरेडी यहाँ पे सिद्दीकी वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से चल रहा था एम्बुलेंस, लेकिन जैसे ही मसीहुद्दीन सिद्दीकी साहब मेरे यूवीए के फाउंडर आरिफ हुसैनी साहब से रिक्वेस्ट करे कि औरंगाबाद के हस्ते एम्बुलेंस की कोशिश करिए आप, तो फौरी अल्हम्दुलिल्लाह एम्बुलेंस का इंतज़ाम किया गया है। और यहाँ 50 बंडी जो आज बंट रहे हैं, इससे पहले हम लोग ने 15 बंडी बांटे थे कोलैबोरेशन में। तो वो बंडी बांटने के बाद जो रिक्वायरमेंट्स आई है तो उसको सॉर्ट आउट करके मसीह भाई फिर बोले और एक 50 बंडी बांटेंगे। तो आज फिर 50 बंडी यूवीए के जानिब से दिए जा रहे हैं यहाँ पे। मैं मसीह भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ और उनके कामों के हस्ते जो भी काम कोशिश कर रहे हैं वो उसमें अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। और जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं, जो बंडियाँ ले रहे हैं, अपना कारोबार शुरू कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनके कारोबार में बरकत अता फरमाए। और ये कारोबार करने के वास्ते जो ले रहे हैं वो करें, लेके जाकर बेचे मत। वैसे भी मसीह भाई की नज़र रहेंगी आप लोगों के ऊपर, लेकिन लेके जाके बेचने से फ़ायदा नहीं है ये। तो इसको चलाने के वास्ते जो ले रहे हैं आप लोग चलाइए और कारोबार बढ़ाइए इंशाल्लाह। की है ये सारे चीज़ें आपके सामने बांटने की। तो क्या सांगना दादा? नहीं? अच्छा, अब हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अभी हमारी गाड़ी नंबर कितना चल रहा है? 107। मैं रिक्वेस्ट करता हूं दादा ये कि जो है आगे की 5 गाड़ियां जो है सर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वसीम, शाह वसीम मंसूर भाई, आपकी गाड़ी लीजिए। आपको बहुत बहुत शुभेच्छा, मुबारक, बहुत बहुत। फाइज इधर थोड़ा इधर से होते हुए लोग गाड़ियां बहुत ज्यादा उधर चल जा रही है। फैसल शाह, उस्मान शाह, फैसल शाह, उस्मान शाह, सुवर्णा दीदी त्यांना द्या। शबाना मंसूरी, ये बाजी को गाड़ी दी जा रही है, उनका बच्चा है साथ में माशाल्लाह से, ये कारोबार करेंगे। इसके बाद जो है मैं अगले गेस्ट हमारे सर आइए ना सर प्लीज। ये आगे हमारे एमएलए साहब के बेटे हैं। गाड़ी नंबर 111 शेख नाजिम, गाड़ी नंबर 112 शेख इरफान भाई, गाड़ी नंबर 113 शेख गफ्फार साहब, गाड़ी नंबर 114 मुस्तफा खान साहब और गाड़ी नंबर 115 शेख लाल भाई। हो गए 115? चलिए, थैंक यू वेरी मच सर, धानोरकर सर के कारोबारी हैं। शेख जावेद साहब कटलरी का कारोबार करेंगे ये, इसके ऊपर इस गाड़ी पर। गाड़ी नंबर 117, गाड़ी नंबर 117 सैयद इमरान, इरफान राउत साहब के हाथ से दी जा रही है आपको। मतीन शाह, गुलाम नबी साहब, इरफान में थोड़ा हाथ ऊपर करके दो। गुलाम नबी साहब, थैंक यू इरफान भाई। रुक जाइए जरा प्लीज, जरा गड़बड़ मत करो। जजाकल्ला भाई, आप आगे चलिए। मैं नायब अंसारी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, हमारे औरंगाबाद के सीनियर सहाफ़ी है, हिंदुस्तान टाइम्स अखबार चलाते हैं, एडिटर हैं, नाम गिराम शख्सियत है हमारे शहर की। मैं नायब अंसारी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, मुजीब शाह, शेख इरफान भाई, ये सब लोग जो है यूनाइटेड वॉलंटियर एसोसिएशन और ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन को दुआएं कीजिए कि आपको अल्लाह ताला ने इतने अच्छे काम का जरिया बनाया। हाँ, मसीह नहीं आते हमारे ग्रुप में से, कोई नहीं आता, कोई भी स्टेज पे भी नहीं है, देखो आप।
रूल ही हमारा सर फोटो निकाले ना सिस्टम में नहीं है सर सामने आना ही नहीं किसी को। इरफान है, इरफान हो गए, रफत अली खान हो गए। कितने नंबर गाड़ी चल रही भाई? हाँ 124 पे रोक दो। शकील अहमद और शेख आयान बस 125 रोक दो। शुक्रिया जन नायब भाई, जज़ाकल्लाह। मैं चाहूंगा इकबाल साहब, डॉक्टर इकबाल साहब आइए, अगली गाड़ियां इकबाल साहब देंगे। 125 है क्या ये लाइन से रुकिए वहां पर। 127 नंबर गाड़ी शेख कैसर भाई देंगे। शेख कैसर भाई को दीजिए। यूनाइटेड वॉलंटियर एसोसिएशन और ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन की जानिब से ये गाड़ियां दी जा रही हैं आपको। हाँ डॉक्टर इकबाल साहब, 127 शेख कैसर भाई की गाड़ी गई। 128 शेख अब्दुल रऊफ, 129 जावेद साहब, जज़ाकल्लाह, और 130 सैयद मंसूर अली। शुक्रिया इकबाल साहब। मैं चाहूंगा कि हमारे डॉक्टर सैयद समीउल्लाह साहब, जरा तकलीफ आपको। मसी कहाँ है साहब? चाहते हैं आप उनके साथ आए 2 मिनट के लिए। हमारे पास तो वैसे आते नहीं है कोई, लेकिन आप आइए, दीजिए दोनों मिलके। हाँ 133 नंबर गाड़ी है शेख अब्दुल करीम साहब। अरे आप दीजिए सर आप दीजिए। 133। 134 नंबर गाड़ी, बस 135 पर रुकिए। 134 हो गया। 134। 135 नंबर गाड़ी शेख अहमद साहब, सर दीजिए ना। जज़ाकल्लाह। डॉक्टर समीउल्लाह साहब को अल्लाह ताला जो है उम्र दराज दे, सेहत दे, तमाम परेशानी मुसीबत से उनको हिफाजत में रखे अल्लाह ताला। इतने नेक मकसद के लिए साहब यहाँ पर आए हैं। अब मैं चाहूंगा कि हमारे कुछ दोस्त हैं यहाँ पर। अजीम पटेल यहाँ पर मौजूद है, हमारे नौजवान साथी। इनके हाथ से 1 मिनट गाड़ी नंबर बोलो। 136 नंबर गाड़ी इस्माइल खान को दी जाएगी। 137 नंबर गाड़ी असद भाई को दी जाएगी। 139 नंबर गाड़ी शेख हैदर भाई को दी जाएगी। आप दोनों, अल्लाह ताला आपके काम में बरकत दे। इस उम्र में भी काम कर रहे हैं आप, बहुत बड़ी बात है दोनों मिलकर। 140 अफजल खान भाई हमारे सिल्लोड से आए भाई, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह आपके काम में भी बरकत दे मेरे भाई। इसके बाद जो है मेरे दोस्त शाहरुख मुजाहिद साहब। शाहरुख भाई कहाँ हैं? आइए भाई। 142 नंबर गाड़ी हमारे दोस्त शाहरुख भाई देंगे। और ये मोइन शेख को भी एक गाड़ी जो है शाहरुख भाई की तरफ से दी जाएगी। इसके बाद हमारे कुछ दोस्त हैं। मसी साहब कहाँ हैं? 1 मिनट, अपने कोई वॉलंटियर ग्रुप में से कोई रह गया है? 145 शेख नजीर। पटेल अब्दुल्ला भाई आइए, पटेल साहब आइए। कोई रह गया अपने पास से जिनके हाथ से देना है? हाँ शेख सैयद शकील साहब को गाड़ी दी जा रही है। 146। 147 नंबर गाड़ी रफीक शेख मुनीर को दी जा रही है। कैसा लग रहा है आपको? 148 नंबर गाड़ी शेख नुसरत को दी जा रही है। 149 नंबर गाड़ी यूसुफ मुस्तफा भाई को दी जा रही है। इधर आओ ना अब्दुल्ला भाई, इधर 2 मिनट। एक हाथ गाड़ी के लिए तो आओ कम से कम। हमारे टीम के लोग आते ही नहीं आगे, सब पीछे रहते हैं। यहाँ खड़े रहिए आप जरा प्लीज। पटेल संस्था के इधर खड़े रहिए जरा। एक हाथ 2 गाड़ी तो दीजिए आपके हाथ से। यूसुफ मुस्तफा। 149 सैयद रहीम सैयद करीम भाई को दी जाएगी। जज़ाकल्लाह, आपको बहुत बहुत मुबारक रहीम भाई। गाड़ी ये बाजी आपको मशीनें दी गई ग्लोबल की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं औरंगाबाद की आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ जो ग्लोबल मेडिकल एंड एजुकेशन सेंटर और यूनाइटेड वॉलंटियर्स एसोसिएशन की जानिब से जो एम्बुलेंस का आज इफ्तिताह हुआ और जो
कार्ट्स, तकरीबन 50 कार्ट्स का जो इफ्तिताह हुआ, मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और सबसे गुजारिश भी करता हूं कि वो लोग अच्छी मेहनत से उसको चलाएं और ग्लोबल मेडिकल एंड एजुकेशन सेंटर को मुबारकबाद पेश करता हूं कि वो ऐसी और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे स्कीम्स लेके आए जो औरंगाबाद की आवाम के लिए फ़ायदेमंद हो। अभी आप औरंगाबाद की सैर करिए, आज औरंगाबाद की सैर आपने सैर कैसा लगा आपको? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शानदार। हमारे बुजुर्गान दीन की सरजमीन है ये, बहुत बड़े बड़े बुजुर्ग लोग यहाँ पे है, तो मेरे को इसीलिए मैं वहाँ पे हाजिर होने के लिए मैं मेन मेरा पर्पस वो था। उसके बाद में इनके साथ आने के लिए आया हूँ। औरंगाबाद में क्या लगा खास? तकरीबन ऑलमोस्ट सेम है, सिमिलर है। यहाँ बहुत सारे बुजुर्गान दीन है यहाँ पे। जी हाँ, रूहानी सुकून अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ भी हैदराबाद में भी बुजुर्ग हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत बुजुर्ग हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह आज ग्लोबल एजुकेशन फाउंडेशन और यूनाइटेड वॉलंटियर एसोसिएशन की जानिब से 50 कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन किए गए हैं, एम्बुलेंस का इनॉग्रेशन किया गया है, फूड वैन का इनॉग्रेशन किया गया है, स्विंग मशीन्स दिए गए हैं और तकरीबन ये जो भी प्रोजेक्ट्स करे गए हैं इसके लिए मैं ग्लोबल फाउंडेशन के मसीह भाई को और उनकी तमाम वॉलंटियर्स की टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं और यूनाइटेड वॉलंटियर एसोसिएशन की जानिब से ये काम हो रहा है, करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। ऑलरेडी कई स्टेट्स में इंडिया के कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स। आज जो प्रोग्राम हुआ माशाल्लाह काफ़ी लोग आए, इससे फ़ायदा उठाए। उन लोगों की कारोबार शुरू करने की हमारी बहुत कोशिश थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 50 लोगों को कारोबार शुरू हुआ और इसी से अब हम लोग हमारे तमाम डोनर्स जो भी आगे आए डोनेट करे, ये प्रोग्राम को सक्सेस करने में जो भी हिस्सा लिए हैं, मैं तमामी का शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह। इसके बाद भी लोगों को उम्मीद है कि आप कुछ करेंगे, तो लोगों के लिए आप कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम लोग इसका रिस्पांस देख के, इसका रिजल्ट कैसा है देख के इंशाल्लाह आगे भी काम करेंगे। हमारे फाउंडर जनाब सैयद आरिफुल्लाह हुसैनी साहब जो यूनाइटेड वॉलंटियर एसोसिएशन के फाउंडर है, उनको मसीह भाई बोलते ही 50 कार्ड्स का और एम्बुलेंस का इंतजाम हो गया। सर, आज प्रोग्राम में जो ये गरीबों को इमदाद की, इससे अच्छा और प्रोग्राम ग्लोबल फाउंडेशन की ओर से अगर लिया जाता है तो क्या आगे चल के काम? बिल्कुल, इंशाल्लाह कोलैबोरेशन में यूनाइटेड वॉलंटियर एसोसिएशन बिल्कुल रेडी है। आप कुछ अच्छे प्लान्स जो भी है इंशाल्लाह आप मसीह भाई से या उनकी टीम से डिस्कस कर सकते हैं। वो लोग हमारे से जुड़ के इंशाल्लाह ये काम हम लोग कोशिश करेंगे कि काम करें। सर, घरेलू जो महिलाएं हैं उनके लिए जैसे गृह उद्योग है, पापड़ वगैरह जो बनाना जी, जो पर्दा नशीन हमारी माँ बहनें घर में है जो बाहर नहीं आ सकती, तो क्या उनके लिए भी कुछ घरगुती कुछ सुविधा उपलब्ध कराएंगे आप? बिल्कुल, हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं और उसको बड़े लेवल पे भी करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लान्स कर रहे हैं हम लोग कि कुछ उसको बड़े लेवल पे कैसे कर सकते हैं, क्या है उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। आप लोगों के पास जो भी आइडियाज है आइए, आप लोग या ग्लोबल सोसाइटी के ऑफिस पे आइए, आके आपके प्रोजेक्ट दीजिए, प्लान दीजिए, उसको कितना अमाउंट से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, पूरा प्रपोजल बनाकर आप लोग आके यहाँ डिस्कस करिए। इंशाल्लाह उसके बाद में हम लोग उसको एग्जीक्यूट करेंगे इंशाल्लाह।